लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत विषय में हम लोग स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें हम लोग पिछले स्वर संधि के अंतर्गत 3 डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आज जो हमारा है वो चौथा होगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादातर रहती है क्योंकि इसका स्तर पिछले जो पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है। सूत्र है इको यणचि और संधि का नाम है यण संधि। यण संधि का अगर आपसे संधि सूत्र पूछेगा एग्जाम में तो आपको सीधे बताना है इको यणचि। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। इको यणचि में अगर आप देखें तो इको यणचि कुल 3 प्रत्याहारों का समावेश है इसमें, इक, यण और अच। प्रत्याहार आप पढ़ चुके हैं तो आशा करते हैं कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने इक के नीचे किस प्रकार से ये इ उ र लिख दिया है, अयण र लिख अ को छोड़ दिया है। यण का कहना है, यण मतलब हो गया य व र ल। अब तक आपको ये बातें रट जानी चाहिए हमें जहाँ तक लगता है। और अच का मतलब क्या होता है, संपूर्ण स्वर, ये आपको बताया जा चुका है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो हमें लगता है कि एक नियम निकलता है जो इको यणचि कहता है। वो कहता क्या है कि अगर इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो मिलकर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। क्या बोला गया, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो मिलकर यण हो जाता है। तो हमें लगता है कि आपको ये बातें अब प्रूफ करने की आवश्यकता है। एक एक करके हम इक का ये इ ले लेंगे, फिर अच में से कोई स्वर उठाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई यण बन रहा है या नहीं बन रहा है। निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने इक प्रत्याहार का इ उठाया तो आप कहेंगे ई भी उठा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हमने देखा कि इसके बाद अगर हम अच प्रत्याहार का कोई स्वर ले लें यानी कि अ ले लें तो क्या बनेगा, तो इ और अ या ई और अ आपस में मिलकर क्या बनेगा, तो आप बोल कर चेक कर लीजिए। इ और अ एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा, य। एक साथ बोलेंगे य। अपने आप प्रैक्टिकली अगर उस चीज़ को सोचें, बोलें तो अपने आप क्या निकलेगा, य निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अच में स्वर का मतलब अ ही लेना है, अ के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इसी के साथ आ ले लेते हैं तो इ के साथ आ बोलेंगे तो क्या निकलेगा, या। अपने आप या बनेगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये य कहाँ पे है, इसी यण प्रत्याहार के अंतर्गत य आता है। आप देख रहे होंगे इसी यण में य आ रहा है। तो जो भी स्वर आप देख रहे हैं यहाँ आ रहा है उसी की या आ लाया तो य पे आ की मात्रा लग गई। अच्छा, मगर यहाँ पर आप ई और ई के बाद ई नहीं ले सकते, ई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, ये लाइन काटनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये दोनों के दोनों सवर्ण हो जाएंगे और ये कहाँ चला जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का पार्ट हो जाएगा। इसलिए ये लाइन हमको यहाँ से काट देनी है। इसका मतलब कि ई और ई के बाद आपको यहाँ से अच प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण लेने की अनुमति है सिवाय सवर्ण के। यानी ई या ई के बाद अ आ सकता है, आ सकता है, मगर ये ई या ई में से कोई भी नहीं आएगा। तो कौन आ सकता है, तो आप कहेंगे चलिए ई के आगे बढ़ें, उ आ सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। तो उ की मात्रा आप य पे लगा के लिख दीजिए, यू हो जाएगा। रटना नहीं है कि उ आया तो य पे उ की मात्रा लगी, आप बोल के देख लीजिए। ई और उ एक साथ बोलेंगे यू, यू, यू अपने आप निकलेगा। इसी तरह से अगर उ आएगा तो क्या निकलेगा, यू निकल जाएगा। तो ये आपकी स्थिति इसी प्रकार डॉट 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 बनती हुई चली जाएगी। आशा करते हैं कि आपको यह पहला जो हमने अभी केवल इसको लेकर के स्टार्ट किया है समझ में आया होगा। अभी तो ऐसा है नहीं कि अभी तो मैंने ई पे शुरू किया है। आइए उ पर देखते हैं। तो उ अगर आपके सामने है तो हम उ भी ले सकते हैं और उ भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, सवर्ण है इसलिए। मुख्य समझ लीजिए यही आपका सूत्र है, यही मुख्य सूत्र है। इसके अलावा आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर अब अ आ सकता है, आ भी आ सकता है, इ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, मगर उ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ज्यों ही उ और उ के पश्चात आप उ लेते हैं तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा। और सवर्ण हो जाने से ये कहाँ चला जाएगा,
दीर्घ में चला जाएगा तो ये यण संधि का पार्ट नहीं बनेगा। मगर यहाँ तो सवर्ण नहीं है इन तीनों स्थितियों में, यहाँ तो बन सकता है। आप उ और अ एक साथ बोलिए व, अपने आप जो है व बनेगा और ये व आप देखेंगे तो ये यण संधि के अंतर्गत, सॉरी यण स्वर के, यण व्यंजन के अंतर्गत आता है, यण के अंतर्गत आता है अंतस्थ व्यंजन। आ बोलेंगे तो इसी वा पे आ लगा दीजिए, ई बोल रहे हैं तो वी लगा दीजिए, छोटा ई लघु वाला ई रहेगा तो वी लगा के वो वी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ य पर मात्रा लगते चली जा रही थी उसी तरह यहाँ व पर मात्रा लगते चली जा रही है। और कोई भी स्वर ले लें, अगर आप इसके बगल में मान लिए ऋकार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ऋकार, और यहाँ पे उ या ऊ ही है, तो भाई उ और एक साथ आप बोलेंगे, मान लीजिए नहीं बोल पा रहे हैं तो ऊपर देखते हुए जो ऊपर से रिजल्ट निकल के आ रहा है उस हिसाब से आप कहेंगे व तो बनेगा ही और नीचे क्या हो जाएगा, ऋकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्वर यहाँ लेते चले जाएंगे, व पर उसको मात्रा लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अभी हमने केवल ई और उ पर चर्चा किया है, इसके बाद अब हमको चर्चा करनी है किस पे, इस ऋकार पर चर्चा करनी है। तो आइए, ऋकार के साथ भी वही चीज़ें हैं, इसके साथ सवर्ण नहीं आएगा, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। तो अगर मान लीजिए ऋकार लिए हैं, इसके बगल में अ आ सकता है, आ सकता है, ई आ सकता है, ई आ सकता है, उ आ सकता है, मगर कौन नहीं आ सकता, आप कहेंगे ये ऋकार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही इसके साथ ये आएगा, आपने पढ़ चुका है इसको कहाँ, दीर्घ स्वर संधि में, तो इसलिए ये चीज़ें काटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बाकी जगह तो आ सकता है, तो बाकी जगह आया तो उस हिसाब से रिजल्ट क्या देगा, बोलिए र और अ एक साथ बोलिए र बनेगा, और ये र ऑलरेडी कहाँ है, यण संधि में दिख रहा है। आ की मात्रा लगा दीजिए रा, ई की मात्रा री, दीर्घ स्वर के ई की मात्रा री, और इसी तरह कोई भी स्वर यहाँ अब आ सकता है, मगर सॉरी मगर ये सवर्ण नहीं आ सकता, र नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ये सारी चीज़ें ले ली और यह संस्कृत के प्रचलन में भी अब नहीं आता है, मगर फिर भी आप इसको समझने का चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर इसके बाद भी कोई स्वर आए तो क्या करेंगे, तो ये क्या बना लेता है, ल बना लेता है, ये जो बच रहा है ल बना लेता है, और ये भी यण के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये जो आपके सामने सूत्र लिखा गया था, अभी हम लोगों ने लिखा था ये, कि इक के बाद अगर अच आएगा तो यण बनेगा, ये लिखा गया था। आपको दिख रहा होगा कि एक एक शब्द इसका जो है चरितार्थ हो रहा है, एकदम गलत नहीं है, कहीं हर जगह सही बैठ रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अ ही आ सकता है, नहीं, आ भी आ सकता है, इ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा मगर वो उस पर उसकी मात्रा लग जाएगी। किस पर, ल पर आ की मात्रा लग जाएगी। इ आ जाएगा अगर तो इसी पर किसकी मात्रा लग जाएगी, इ की मात्रा लग, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको यण संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल का अब आप देख सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अगर कुछ समस्याएं हो रही होंगी तो निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे, मगर ये चीज़ें आप हिंदी में भी पढ़ते हैं और कई बार पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सूत्र मिल रहा है, और यह सूत्र आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इससे भागना नहीं है, किसी न किसी तरह से इसको समझना है, रटना है। समझ के रटेंगे तो बड़ी आसानी से जल्दी से रटा जाएगा, है ना, और अगर रटने के उद्देश्य से रटेंगे तो संस्कृत से आप हमेशा दूर भागिएगा। एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें, इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर कह दें परी, सुना हुआ शब्द है आपका, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक सेक्शन भी है, आवरण। परी और आवरण अगर आप जोड़ना चाहें तो मैकेनिज्म आपको बताया जा चुका है पिछली बार, र पे हलंत लगा के ई को बाहर। आप भी आग्रह करूंगा कि इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। बहुत लोग तो इसका आंसर रटे ही रहते हैं, रटा हुआ है देख के ही पता चल जाएगा, मगर जो शब्द आप कभी ना सुने हो, है ना, वो अगर आपको दे दे तो वहाँ पर आप रट कर काम नहीं कर सकते, वहाँ आपका मैकेनिज्म ही काम आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ई और आ आपस में मिलेगा, बोलेंगे तो क्या निकल जाएगा, या। अब ये र आधा है तो ऐसे का वैसे ही आपको उतार देना है, र आधा है तो र को आधा ही रहने दो, फिर या बना है तो या उतार दो, फिर वर्ण है तो यहाँ से वर्ण उतार दो। आप देखेंगे तो ये जो उत्तर आया तो है, मगर इसको थोड़ा और शुद्ध और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। वो किस तरह, इस तरह चढ़ाकर, तो ये क्या बनेगा, पर्यावरण निकलेगा। क्या बन जाएगा, ये पर्यावरण हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। परिधन आवरण तो पर्यावरण, ये यण संधि का एक एग्जाम्पल बना और इसमें ई और आ मिल करके या बना है, तो ये इसके उत्तर पर हम पहुंच गए। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए खलु जोड़ना है इसको, खलु आगच्छति। यहाँ से आप फिर से मैकेनिज्म को फॉलो करें। अगर उ को बाहर हो गया, आ गया, गच्छति को बाहर कर देना है। उ और आ आपस में मिल करके क्या बनाता है? वा बनाता है। यहाँ वा बना दिया मैंने, जो जैसे है वैसे उतार दीजिए। ल आधा है, ल को आधा कर दीजिए, वा उतार दीजिए, यहाँ से गच्छति उतार दीजिए। आप तुरंत उत्तर तक पहुँच गए, खलवा गच्छति हो गया। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। आइए इस पर चलते हैं, ये कैसे हो सकता है। इस पर अगर हम आए, मान लीजिए अगर कह दिया जाए मात्र आदेश जोड़ना है। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, इस पर दे दिया, और अब की बारी इस पर है। इसको भी मैकेनिज्म की तरह फॉलो करिए। हलंत लगाइए, ऋकार बाहर करिए, आ को आगे ले आइए, देश। अब ये देखिए र और आ आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा? रा बना लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? रा बना लिया इन दोनों की जगह। अब जो जैसे बचा वैसे छाप दिए। तो आधा था तो आधा छाप दिया, माँ। फिर ये पीछे देश था, देश छाप दीजिए। क्या बन गया? ये मात्रा देश। अब चूंकि आप संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं तो ये लिखना आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आधे त और र को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा लगा सकते हैं। माँ इसके आगे है, माँ लिख दीजिए। देश इसके पीछे है, देश लिख दीजिए। तो आपने देखा कि ये हमने मात्रा देश, जो मातृधन आदेश। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर कभी कभी आता है कि मात्रा देश में कौन सी संधि है, तो बहुत से लोग गलत कर देते हैं। बहुत बार पूछा जा रहा है, तो बहुत से लोग गलत इसलिए कर देते हैं, उनको लगता है मात्रा देश यहाँ से टूटेगा, आ की मात्रा लगा है तो दीर्घ स्वर संधि लगा देते हैं, और यहीं आप क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर मात्र, अगर दीर्घ संधि के हिसाब से मात्रा देश को तोड़ा जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मात्र धन आदेश। तो ये तो है नहीं है, मगर इसी मात्रा देश को अगर आप इस तरह तोड़ देंगे तो यही तुरंत यण संधि हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तुरंत यण संधि हो जाएगा और ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। तो दोनों में आप अंतर समझ रहे होंगे, है ना। हालांकि ये उत्तर होना चाहिए मात्र धन आदेश का, इसलिए दीर्घ स्वर संधि जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। तो चीज़ों को रट कर अगर आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। एक एग्जांपल अगर आप इस पर देखना चाहें तो इस पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये भी पूछा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जोड़ने को कह दिया। तो इसका जवाब तो बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से। ये आगे का ये और ये मिलेगा, क्या बना लेगा? ल बना लेगा। इसकी जगह ल हो गया, कार पीछे था, कार हो गया, क्या बन गया? लकार बन गया। क्यों? अब यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लकार में कौन सी संधि है। लकार आप सुनते हैं, लकार 10 होते हैं संस्कृत में, पता होगा आपको, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो लकार है इसमें कौन सी संधि है पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि लकार में कौन सी संधि हो सकती है। न दीर्घ दिखता है, न गुण दिखता है ना, न वृद्धि दिखता है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। और यण कहाँ पे? इसी जगह है। इसी ल को ही तुरंत आप अगर इसमें तोड़ दें अगर, तो ये जो है टूट गया। क्लियर है? और ये यण संधि का उदाहरण आपके सामने है। तो पूछा गया है लकार में प्रयुक्त संधि सूत्र बताइए, तो खट से बताना है आपको, इको यणचि। लकार में प्रयुक्त संधि बताइए, आपको तुरंत बता देना है यण संधि। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको यण संधि पूरी तरह समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार तोड़ना सीख लिया जाए। हम लोग अभी तक तो जोड़ना सीख रहे हैं,
तोड़ना भी बहुत आसान है, इसको तोड़ने वाला भी जो है मैकेनिज़्म आप एक बार देखे रहेंगे तो हमें लगता है आप आसानी से चीज़ों को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा में आ गया और इसको कहा गया इसको तोड़िए, विच्छेद करिए, जैसे ये सब संधि है, जोड़ रहे हैं आप यहाँ पर, ये उत्तर पर पहुँच रहे हैं, इसको तोड़ना है। तो अगर आप यण संधि की पहचान देखें तो जितना भी ये बन रहा है ना, सब में यण संधि का मतलब ही हुआ कि उसमें य व र ल निश्चित रूप से आएगा। देखिए, क्या पर्यावरण में य नहीं मिला, कि खलवा गच्छति में व नहीं मिला, कि मात्रा देश में र नहीं मिला, सब कुछ मिल रहा है ना, कि यहाँ ल नहीं मिला, मिला ना, य व र ल निश्चित रहेगा। और अगर ध्यान दें तो य व र अगर आया तो उसके पहले आधा अक्षर तो निश्चित रूप से आएगा। ये इको यणाची की पहचान है। कैसे, एग्जाम्पल ढेर सारे आप रीड करेंगे तो खुद से ये ट्रिक निकाल लेंगे। हालांकि आप देखें कि इस य के पहले क्या ये आधा अक्षर नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम आधा अक्षर आपको दिखाते तो शायद कुछ लोग कम समझते। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये आगे कहीं ना कहीं इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ भी आधा अक्षर आया, इस व के पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आधा अक्षर आया है, इस र के पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आधा अक्षर आया है ना। तो य व र के पहले क्या है, आधा अक्षर। यदि आधे अक्षर के बाद य व र अगर मिल जाता है तो यण संधि होने की प्रबल संभावना होती है। तो यहाँ पर जो हमने आपको तोड़ने को दिया है, आपको अगर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, ये व है, व से पहले क्या है, आधा अक्षर है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है कि आधे अक्षर के बाद य व र मिल रहा है तो यहाँ पर भी यण संधि होगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको हमें तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो टूटेगा कहाँ से, इसी व से टूटेगा। अब आपको ध्यान देना है कि ये वृत्त बना किससे होगा, व पे र की मात्रा बनी किससे होगी। तो निश्चित रूप से ये व किसका परिवर्तन होता है, ये व किसका परिवर्तन है, उ का परिवर्तन है। य किसका परिवर्तन है, इ का परिवर्तन है। र किसका परिवर्तन है, र का परिवर्तन है। ल किसका परिवर्तन है, ल का परिवर्तन है। तो ये चीज़ें आपको याद अगर हैं, ये अगर याद हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि व किसका परिवर्तन है, आप कहेंगे उ का परिवर्तन था। और इस पर ऋकार की मात्रा थी तो इसको अलग कर दिया, यानी कि इन्हीं दोनों के मेल से ये वाला अक्षर बना होगा। क्यों, जो चीज़ें बची आप उसको अलग उतार लीजिए। यहाँ मध यही बचा था, यानी ध आधा हो गया ना, ध आधा हो गया, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं, इसके बारे में तोड़ दिए, इसको उ और मिला करके वृ बना दिए। यानी कि उ और र के मिलने से वृ कैसे बना, रटना चाहते हैं तो व पर लिखा था, ठीक है। हमने व को देखा तो उ याद आ गया, इसकी मात्रा देखी तो ये लिख दिया, अपने आप क्लियर हो गया। आपसे गलती नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। अगर मान लीजिए वा ना लिख करके वि लिखा होता तो हम कहते हैं कि व को देख के उ लिख देते, इ की मात्रा देख के इ लिख देते, खट से निकल गया। अगर मान लीजिए या लिखा होता, या यू लिखा होता तो हम य को देख करके इ लिखते, उ को देख करके उ लिखते, मात्रा है। तो उसी आधार पर मैंने इसको तुरंत लिख लिया और ते अलग कर दिया इधर से। अब चूंकि हमें जोड़ना तो है नहीं, तोड़ना है, हमने अभी पहला स्टेप तोड़ लिया, ये पहले स्टेप में तोड़ लिया। दूसरा स्टेप अगर आपको तोड़ना है तो अब ये इनके पाले में चला जाएगा, ये इनके पाले में चला जाएगा। तो उ अगर ध के पास आएगा तो ध तो आलसी ही सहारा चाहिए था, इनको आधे थे ये, तो तुरंत इसको क्या मिल जाएगा, उ की मात्रा मिल जाएगी। ये क्या बन जाएगा, मधु बन जाएगा। हमें लगता है समझ गए होंगे आप। और ये इसके साथ जाएगा तो ये इसी तरह रह जाएगा। और आपने देखा कि इस मध्यवृत्त को हमने बड़ी आसानी से 2 स्टेप में मैकेनिज्म लगा करके मधु धन ऋते में तोड़ दिया। तो जब भी आप मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे गलती नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से आपको इसीलिए मैं बताया हूँ। ये तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं ये आगे पीछे जो हम लोग संधि पढ़ चुके हैं वहाँ पर भी इसी तरह फॉलो होंगी। तो आशा करते हैं आपको ये यण संधि का पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। और मैंने इसलिए कुछ मिटाया भी नहीं है, सब कुछ इसी में लिखा है। क्यों हमने इसको काट दिया है ये भी आप समझ गए होंगे, है ना। और अगर फिर भी नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, हमारे चैट बॉक्स में मैं आपका स्वागत करूंगा। आप अपने समस्याओं के साथ वहां पर हाजिर हों, आपकी समस्याएं पढ़ूंगा। अगर उचित लगेगा तो वहीं उसको रिप्लाई दे करके समाप्त करूंगा, नहीं तो अगले वीडियो को जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हल ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये यण संधि का सेक्शन समझ में आया होगा। और इसके बाद हमें कौन सी संधि पढ़नी है, तो इसके बाद हमें पढ़नी है अयादि संधि। और यह अयादि संधि भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है।
है ना, पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हिंदी में आप पढ़े रहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जब नया आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं अलर्ट करूँगा। मगर यण संधि के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। तब तक के लिए आप हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।